परेशानी बताई है तो परेशानी का हल भी बता देते हैं। डॉक्टर तुषार पालवे मेरे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि डीन है कामा एंड एल्बिलिस हॉस्पिटल मुंबई से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तुषार, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, केरल के बाद महाराष्ट्र ऐसा राज्य जहां पर केसेस तेजी से बढ़े, खासतौर से मुंबई में। क्या सावधानी अभी बढ़ती जा रही है और क्या सावधानी बरतें वो दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं? आज का जो डेटा है अप्रोक्सीमेटली 3,700 to 4,000 तक केसेस इंडिया में रजिस्टर्ड है और महाराष्ट्र में 470 अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास है और मुंबई में रिसेंट केसेस जो यस्टरडे के 24 आवर्स के वो 35 तक है। केसेस तो बढ़ रहे हैं क्योंकि वो रीजन है कि हम टेस्टिंग का भी ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए हमारे केसेस बढ़ रहे हैं। केसेस में जो प्रिकॉशन ले रहे हैं हम, पहले के जो गाइडलाइंस थे हमारे, मतलब हम 21, 22 और 23 में जो गाइडलाइन फॉलो कर रहे थे, करंटली तो अभी वही गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं हम। मतलब सेफ डिस्टेंस, अभी हमारे हॉस्पिटल में तो हमने सबको मास्क कंपलसरी कर दिया है, लेकिन एटलीस्ट जो जनरल पब्लिक है उन्होंने जो क्राउडेड एरिया है, ट्रेन है, बसेस है, वहाँ पे तो मास्क पहनना जरूरी है। अगर आपके पास N95 मास्क हो तो ठीक है, नहीं होगा तो आप ट्रिपल लेयर मास्क पहन सकते हो। प्लस वेन्यू आप जब घर जाते हो तो पहले आपका हैंड वॉश कराए, बाद में आप मुंह धोए बराबर से और गार्गलिंग करें। उससे अगर आपको जब बाहर से कोई इन्फेक्शन हो गया रहेगा तो वो प्रिवेंट हो जाएगा, वो पास नहीं होगा। और जब आप बाहर हो, एटलीस्ट आप जो पब्लिक प्लेस में जगह है उसको टच मत करें। अगर टच भी हो जाता है तो वो हाथ आप मुंह पर मत लगाए, तो उससे अगर लोग आपको कोई वायरल इन्फेक्शन टच हुआ रहेगा या बॉडी को वायरस कंटेमिनेशन हुआ रहेगा, वो माउथ या नोज तक पहुंचेगा नहीं। आप बता रहे हैं कि कुछ सावधानियां हैं और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, इसमें मास्क है, इसमें हाइजीन का ख्याल है, हाथों को बार बार धोते रहना है। अच्छा डॉक्टर तुषार, ये जो 32 लोगों की जान अब तक जा चुकी है कोविड की वजह से ही, ये जब जब मौत का आंकड़ा आता है ना, तब तब लोग ज्यादा डरते हैं, ज्यादा सावधान होते हैं। क्या इसमें कुछ ऐसे भी केसेस सामने आए हैं? आपकी अपनी स्टडी क्या कहती है, जो पहले से बीमार हैं या जिनका इम्यून सिस्टम कम है या जिन्हें पहले से कोई बीमारियां हैं, क्या उनकी मौत ज्यादा है? देखो, हमने जो 3 जो हमारे पास वेव्स थे उसमें जो हमने स्टडी किए हैं उसमें क्या था कि डायरेक्ट कोविड से डेथ कम है। मतलब जिसको सिर्फ और कुछ बीमारी नहीं है, उनको कोविड हो गया और उनकी डेथ हो गई, ऐसे केसेस बहुत कम है। हमने यहाँ पे प्रेग्नेंट फीमेल की भी स्टडी की है, जो एडल्ट थे 40 के अबव, उनका भी स्टडी किया है। मेजर हाई रिस्क अभी जो है, जो अभी JN1 वेरिएंट है, बहुत सारे वेरिएंट है वैसे तो, JN1 वेरिएंट थोड़ा सस्पेक्टेबल कर रहे हैं, हाई रिस्क मतलब या कॉम्प्लिकेशन होने के लिए हम सस्पेक्ट कर रहे हैं उसको। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं मेनली वो जो पेशेंट्स में या एडल्ट में जिसमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, COPD है, पहले से अस्थमा है या और कोई बीमारी है लाइक कैंसर है या और ओबेसिटी है, वो दे आर मतलब वो ऐसे लोग ज्यादा प्रोन है कॉम्प्लिकेशन होने के लिए। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि सिर्फ उनकी डेथ कोविड से वजह से हुई है, और भी फैक्टर्स रहते हैं जो कॉज करते हैं कोविड का इन्फेक्शन फ्लेयर अप करने के लिए। सिर्फ कोविड से डेथ होना थोड़ा मुश्किल है। आप बता रहे हैं कि जिन्हें पहले से कोई प्रॉब्लम है वहां पर जो मौत के केसेस हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। मतलब जो पहले से अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, जो वर्कआउट कर रहे हैं, जो हेल्दी खा रहे हैं, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, उन पर उस तरीके से मार नहीं है। अच्छा, कुछ एक्सपर्ट को मैं सुन रही थी डॉक्टर तुषार, वो ये कह रहे थे जो पुरानी वैक्सीन हम सबने ली है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज, वो आज के इस नए वेरिएंट पर उस तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए अगर वैक्सीन ली है तो ऐसा मत सोचिए कि बिल्कुल निश्चिंत आप हो गए हैं। सावधानी तब भी उतनी ही बरतनी है। पुरानी वैक्सीन लड़ेगी जरूर लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसमें सच्चाई है? हाँ, कैसे थे, हमने जो 21, 22 में जो वैक्सीन बनाए थे तभी के जो एंटीजन थे वायरस के उसके हिसाब से बनाए थे। अभी जो वेरिएंट आ रहे हैं उसकी जो वायरल वॉल रहती है वो अलग रहती है, जो उस पर रिसेप्टर रहते हैं। वैक्सीन क्या करती है, हमारे बॉडी में
एक लेयर बनाती है डिफेंस के लिए, जो अगर पहले का वेरिएंट रहेगा तो उससे पास नहीं होता, लेकिन अभी जो वेरिएंट है वो लेयर से पास हो सकता है, क्योंकि वो जो एंटीबॉडीज पहले वैक्सीन से बनाई गई थी वो शायद ये वायरस को प्रिवेंट नहीं कर पाते, ऐसा हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा मतलब पहले जो वैक्सीन लिए हैं वो इस टाइम कम काम करे, लेकिन एंटीबॉडीज तो है हमारे पास। मतलब जो जिसको लास्ट 3 वेव्स थे उसमें जो इन्फेक्शन हुआ है या जिसने कोविशील्ड और कोवैक्सीन लिया है उनके पास इम्यूनिटी पावर है और वो काम आने वाली है, लेकिन बोल नहीं सकते अभी ये वेरिएंट कैसे रिएक्ट करेगा। अच्छा डॉक्टर तुषार, कुछ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट ऐसे भी होते हैं, कहते हैं अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों को बहुत ज्यादा बचा कर रखिए। इसके ठीक उलट कुछ डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी बड़ों के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और वो तो चुटकियों में ठीक हो सकते हैं, या फिर उनकी इम्यूनिटी बड़ों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर होती है लड़ाई से, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। ये सच है क्या? हाँ, देखो कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, यूजुअली जो पीरियड रहता है डिसीज स्टार्ट होने का और डिसीज से रिकवर होने का, यूजुअली वो बच्चे में बहुत कम पीरियड में वो रिकवर हो जाते हैं। लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है 50, 60, 70, उसमें जो वायरस से या कोई भी इन्फेक्शन से बॉडी रिएक्ट करती है उसका पीरियड थोड़ा बढ़ जाता है। वो पॉसिबिलिटी होता है कि जैसे एज ज्यादा है उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं। लेकिन बच्चों का क्या रहता है, बेसिकली बच्चों को मदर के पास से एंटीबॉडीज आई रहती है, मतलब मदर को उसके लाइफ में जो इन्फेक्शन हुए रहते हैं उससे एंटीबॉडीज मदर बच्चे को पास हुई रहती है। और यूजुअली जब तक बच्चे 5-6 साल तक है वो एंटीबॉडीज कोई भी इन्फेक्शन कवर कर लेती है। और एक बात रहती है कि बच्चे फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो उसमें इम्यूनिटी पावर अच्छा रहता है। और एक बात, और जैसे ओल्ड एज है, मूवमेंट बॉडी फिजिकल मूवमेंट कम है, थोड़ा इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। यानी इम्यूनिटी जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो या जैसे जैसे वो डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटीज क्या है, फिजिकल एक्टिविटी क्या है, खान पान क्या है, आपके एक्सरसाइज का रूटीन क्या है, और कुछ तो मुझे लगता है जेनेटिक भी होता होगा। मतलब जेनेटिकली आपको इम्यूनिटी मिल भी जाती है या इम्यूनिटी वीक भी हो जाती है। लेकिन इन सब केसेस में अगर हम देखें डॉक्टर तुषार, केरल में केसेस सबसे ज्यादा बढ़े हैं, महाराष्ट्र में फिर दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र में भी, मुंबई में केसेस बहुत रफ्तार के साथ में बढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले भी कोरोना की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव देखी। गांव के एरिया या फिर छोटे शहर फिर भी बच जाते हैं, लेकिन बड़े शहर जल्दी इसकी चपेट में आ जाते हैं। रीजन मेन जो रीजन है, मुंबई हो, केरला हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहां पे। जो रेगुलरली इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करता है या इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं वो पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा है, और इसके वजह से वो केसेस फास्ट बढ़ते हैं। और वो एक चीज है कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज है वो ज्यादा है, तो हम टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं। अभी केसेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि केसेस इन्फेक्शन ज्यादा फैल रहा है ऐसा नहीं है। हम इन्वेस्टिगेशन ज्यादा कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ गया है अभी थोड़ा। जैसे जैसे न्यूज पे आ जाता है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल पीपल भी अगर थोड़ा भी सोर थ्रोट हो, फीवर हो, कफ हो, तो जाके खुद टेस्ट करा लेता है और वो काउंटिंग हो जाता है। अब जिस तो तरीके से वो भी रीजन है कि केसेस बढ़ने का। ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन बढ़। समझ गई मैं। आप कह रहे हैं कि बड़ी सिटीज में इसलिए भी केसेस ज्यादा हैं क्योंकि वो लोग थोड़ा अवेयर रहते हैं, जाते हैं, चेक कराते हैं, और गांव में या छोटे शहरों में फिर भी चीजें अवॉइड कर दी जाती हैं। लेकिन हाँ, बड़े शहरों में जो लोग हैं उनके विदेशी यात्राएं भी होती रहती हैं, चक्कर भी लगते रहते हैं, और कंपैरेटिवली बड़े शहरों में आबादी ज्यादा है, काम, व्यापार या अलग अलग रीजन की वजह से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तुषार, आपने बहुत डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाया। कोविड से डरना नहीं है, हाँ सावधान रहने की जरूरत है। अभी उतना खतरनाक कोरोना नहीं है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है उससे लोग दहशत में जरूर हैं। सावधान रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए।